काटना चाहते थे गर्दन लेकिन कट गया कान। पुलिस वाला सामने खड़ा देखता रहा तमाशा। पुलिस ने किया हल्की धारा लगाकर केस दर्ज, दोषियों को थाने से मिली जमानत। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक पुलिस वाले के सामने कुछ दबंग लोगों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गर्दन पर वार किया। डीलर ने बचाव करते हुए गर्दन तो बचा ली लेकिन वह कान नहीं बचा पाया। आरोपियों ने कान काट दिया। घायल प्रदीप को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने के चलते डॉक्टरों ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। उनके कान की सर्जरी हुई। इस घटना में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने बुधवार को मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया है। प्रदीप परिवार सहित मयूर बिहार इलाके में रहते हैं। वह प्रॉपर्टी डीलर है। ब्रह्मानंद नाम के शख्स उनके पार्टनर है। दोनों ने अनिल तोमर का ऑफिस 50,000 रुपए प्रति महीना रेंट पर राजेश को दिलवाया था। अनिल ने प्रदीप को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़वाने के लिए कहा था। आरोप है कि अनिल ने एडवांस ले लिया और ऑफिस ज्यादा किराए पर किसी तीसरे शख्स को दे दिया। इसी बारे में बात करने के लिए दोनों पार्टनर मंगलवार को अनिल के यहाँ पहुंचे। अनिल के अलावा 2 महिलाएं और 3 आदमी भी बैठे थे। आरोप है कि कुछ बहस हुई और वे लोग उन्हें गालियां देने लगे। इस पर प्रदीप के इलाके के बीट ऑफिसर हेड कांस्टेबल राहुल को बुला लिया। इसके बाद तीनों फिर अनिल के ऑफिस पहुंचे। आरोप है कि इस बार आरोपियों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अनिल धारदार हथियार लेकर आया और प्रदीप की गर्दन पर वार किया। पीड़ित ने बचाव किया तो आरोपी ने दाहिना कान काट दिया। यह सब पुलिस वाले के सामने होता रहा और पुलिस वहां खड़ी होकर ये सब देखती रही। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और प्रदीप पर बयान देने का दबाव बनाने लगी, पर प्रदीप इस हालत में नहीं था कि वह पुलिस को कुछ भी बता पाए। अगले दिन जब पुलिस ने फिर दोबारा बयान लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंची तो प्रदीप ने अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन प्रदीप हैरान रह गया जब उसके दिए गए बयान के मुताबिक सब कुछ एफआईआर में उल्टा लिखा हुआ था। प्रदीप का साफ तौर से आरोप है कि पुलिस वाले उन आरोपियों के साथ मिल गए हैं और एफआईआर में सारी धाराएं पलट कर रख दी है ताकि आरोपियों को थाने से ही जमानत मिल जाए। और ये हुआ भी। अंग भंग करने का केस दर्ज नहीं किया। प्रदीप के दोस्त विपिन ने पुलिस पर आरोपियों से कथित तौर पर सांठगांठ करके हल्की धाराओं में केस दर्ज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आईपीसी की धारा 326 यानी कि अंग भंग करने का केस दर्ज होना चाहिए था। ये गैर जमानती धारा है, मगर पुलिस ने धारा 325 यानी कि गंभीर चोट पहुंचाने का ही केस दर्ज किया है, जो कि जमानती धारा है। आरोप ये भी है कि पुलिस 3 घंटे तक आरोपियों को लेकर उनके ऑफिस में बैठी रही। एफआईआर में सिर्फ एक ही आरोपी का नाम डाला। बताया गया है कि प्रदीप के कान की सर्जरी तो हो गई है, लेकिन उसके सफल होने की उम्मीद केवल 10% है। डॉक्टरों ने परिवार के कहने पर सर्जरी करने के दस्तावेज साइन कराए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि इसके सफल या असफल होने पर डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलिस पर लगे आरोपों और इस मामले में की गई कार्रवाई पर पुलिस का आधिकारिक पक्ष जानने के लिए डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप से बात करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने ना तो फोन उठाया और ना ही मैसेज पर प्रतिक्रिया दी। मैं प्रदीप कुमार में एक प्रॉपर्टी का काम करता हूं और मैंने एक अनिल तोमर नाम का व्यक्ति है जिसका ऑफिस रेंट पे दिया, उसको एडवांस दिया। उसके बाद में उसने किसी को ज़्यादा के लालच में किसी और को दिया किराए पे, हमारे पैसे रखने के बावजूद भी। मैं उससे बात करने गया तो कि हमारी पार्टी को तुमने क्यों नहीं दिया, ये किसी और को दे दे तो हमें इन्फॉर्म करता, हमारे पैसे वापस करता। तो उसने वो गाली गुप्तार करने लगा। तो तभी मैंने अपने बीट ऑफिसर को फ़ोन करके मैं बीट ऑफिसर को अपने साथ में लेके गया। तो जैसे उसके ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ पे 2 महिलाएँ थी और 3 आदमी थे टोटल वहाँ पे। तो जैसे ही ऑफिस में हम घुसे उन्होंने मारपीट करनी स्टार्ट कर दी। सारे लोग घुस गए और जान से मारने की कोशिश की। तभी अनिल तोमर ने पता नहीं कोई धारदार हथियार लिया और मेरी नाड़ काटने की कोशिश की, जिससे कि मैंने नाड़ का बचाव किया तो मेरा कान कट गया। और मेरा लोग थे ये लोग जिन्होंने आप पे हमला किया? क्या सर? ये कौन लोग थे और कितने लोग थे लोग? सर वो 3 टोटल आदमी थे। अनिल तोमर था, 2 उसके साथ में थे और 2 लेडीजें थी। और मेरा फ़ोन था, जब मैंने फ़ोन निकाल के अपने घर फ़ोन करने की कोशिश की तो मेरा फ़ोन तोड़ दिया और मेरी जेब में से 65,000 रुपये भी निकाल लिए उन्होंने। अच्छा, जब आपके साथ ये हमला हुआ आपके ऊपर, आपके गर्दन के व्यवहार करना चाहा और आपका कान कट गया, तो क्या उस वक्त वहाँ पर वो पुलिस वाला मौजूद था और क्या नाम है उस पुलिस वाला? राहुल मलिक पुलिस वाला है, हमारे यहाँ का बीट ऑफिसर है, जिसको मैं अपने साथ लेके गया था कि इन्होंने ऐसी ऐसी घटना की है। पैसे 2 बंदों से लेके एक को ऑफिस दे दिया। तो राहुल पुलिस वाले के सामने ही पूरी घटना हुई है ये। तो क्या राहुल पुलिस वाले को बीच बचाव किया, कुछ नहीं किया? राहुल पुलिस वाले ने थोड़ा बीच बचाव किया, लेकिन उन्होंने फिर साथ में मेरे को ध्यान नहीं रहा, फिर पिटाई करनी स्टार्ट कर दी और किसी धारदार हथियार से नाड़ काटने की कोशिश की। तो उस टाइम पे मुझे दिखाई नहीं दिया कि राहुल पुलिस वाला कहाँ है और मेरा कान कट गया। ठीक, तो अब क्या कार्रवाई है? क्या उन लोगों में से किसी मैं उसके बाद में सर्जरी के लिए मैं लाल बहादुर हॉस्पिटल गया, उन्होंने रेफ़र किया मुझे सफदरजंग।
वहाँ पे मेरी 3-4 घंटे सर्जरी हुई कान की। उन्होंने लगने के लिए मना कर दिया कि बहुत ही कम चांस हैं। उसके बाद भी थाने से पुलिस वालों ने मेरे पर दबाव बनाया। जैसे सर्जरी ख़त्म हुई तुरंत बोला कि मेरे को बयान दो। उस टाइम पे मैं बयान देने की हालत में नहीं था। नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे दिन बयान लेने आए पुलिस वाले, उन्होंने बयान लिया। फिर मैंने घर आके छुट्टी हुई, मैंने घर आके FIR पढ़ी तो सारी बेलेबल धारा लगाई गई हैं और उनकी तुरंत यहाँ से जमानत दे दी गई है। तो अगर किसी बंदे को जानलेवा हमला होता है, नाड़ काटने की कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर ऐसी धारा, बहुत ही हल्की धारा लगाई गई है। और पुलिस प्रशासन ने ये हमारे साथ एक थोड़ा सा उनका फेवर लेते हुए हमारा फेवर नहीं लिया। हम साथ ही थे दोनों, प्रदीप भाई और हमने अनिल कुमार तोमर का ऑफिस रेंट पे चढ़ाया था आज से 10 दिन पहले। उसको हमने 50,000 रुपये भी दिए थे। 70,000 में उसका ऑफिस चढ़ाया था। तो ऑफिस चढ़ाने के बाद जिन्हों को दिलवाया था, राजेश जी को, वो अपना वहाँ AC वाला भेजा उन्होंने। तो वहाँ देखा कोई और काम कर रहा था, तो हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमें फ़ोन करा, हम गए वहाँ देखा तो कोई और बैठा था। हमने कभी काम रोक दे, मालिक को आने दो। तो फिर मालिक भी आया। मालिक आते ही कहने लगा, भाई किसने मेरा काम रोका है? हमने कहा हमने रोका है। उसने हथौड़ी उठा ली सर फाड़ने के लिए, मतलब। फिर गाली होने लगा, ड्रामा, गाली गलौच होने लगी। हम नीचे आ गए, कह रहा ऑफिस में बैठ के बात करेंगे। फिर हमने जो हमारा बीट ऑफिसर है राहुल मलिक को बुला लिया था, वो भी साथ था। हम गए जैसे ही अंदर, लेडीज़ ने पहले हाथ छोड़ा। वो वीडियो है ही, उसमें सब कुछ है ही। और फिर आपस में हाथापाई होने लग गई। मैं भी बाहर आ गया फ़ोन करने के लिए। तो उसने कोई पता नहीं कुछ हथियार सा था, धारदार सा, उससे ना मतलब कि गर्दन पे वार करना चाहा, पर वो इन्होंने बचाने के चक्कर में वो कान कट गया। तो क्या जब इनके ऊपर हमला हुआ, जब औरतें आपको मारने लगी, तो क्या आपके साथ पुलिस वाला राहुल मौजूद? बिल्कुल सामने ही था जी, वो बीच में ही था बिल्कुल लड़ाई में। तो क्या उसने बीच बचाव करने की कोशिश की? उसने कुछ नहीं करा, बस ऐसे ही करता रहा। नहीं तो वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था उस समय, जो मैं नहीं कर सकता था शायद वो कर सकता था वो। तो इससे आपको क्या लगता है? सर वो तो मिले हुए हैं, और उसने एक बार भी ये नहीं कहा जी मेरे सामने हुआ। 3 बार सर्जरी होनी है, कान जुड़ा नहीं है, और उनको बेल भी दे दी बाहर से बाहर ही। ये तो गलत है ना। तो इसका मतलब आपका क्या कहना है कि पुलिस? हाँ, पुलिस मिली हुई है जी पूरी 200%। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।